हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। राहुल की सैलरी 630 रुपये से बढ़कर 700 रुपया हो जाती है, तो राहुल की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए, राहुल की सैलरी सैलरी जो है पहले कितना था, 630 रुपया था। लेकिन अब क्या हो गया है, उसमें कितना का बढ़ोतरी हो गया है, 700 रुपया हो गया है। तो कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 70 रुपया की बढ़ोतरी हो गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि राहुल की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 630 में 70 का वृद्धि हुआ है, तो 70 का वृद्धि हुआ है। 70 मतलब कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, किस किस में वृद्धि हुआ है, 630 में वृद्धि हुआ है। ठीक है, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। देखिए, शून्य से शून्य कटा देंगे, फिर 7 से कटाएंगे, 7×9 = 63। आ गया कितना, 100/9%। इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, 9 × 9, फिर 9 × 9 11×9 = 99, 100 - 99 बचेगा शेष 1/9%, यानी आ गया कितना, 11.1/9%। यानी राहुल की सैलरी में 11.1/9% की वृद्धि हुई है। किससे, 630 से 70% की वृद्धि हुई है, यानी 11.1/9% की वृद्धि हुई है। क्या अगला क्वेश्चन क्या करा है। एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो कीमत बढ़कर 10,500 हो जाती है। 500 रुपए की वृद्धि हुआ है, तो बढ़कर कितना हो गया, 10,500। मान लीजिए पहले कितना था, पहले टीवी का कीमत 10,000 रुपया होगा, इसलिए ना 10,000, अब 500 रुपया बढ़ गया है, तो 10,500 हो गया है। यानी इसमें जो है +500 की वृद्धि हो गई है। ठीक है, इसलिए 10,500 हो गया है। तो क्या क्या रहा है, तो बताए कि टीवी सेट की कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यानी 10,000 से बढ़कर 10,500 हो गया, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, किसमें, 10,000 से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की, 500 का, 500 का 10,000 गुणे प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 4 गो शून्य है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया इधर, फिर 2 शून्य से 2 शून्य ऊपर, आ गया कितना, 5%। यानी राहुल की सैलरी में 10,000 पहले था, अब बढ़ गया है 500 रुपया। वही 500 रुपया जो है 10,000 का कितना प्रतिशत है, तो 5% का वृद्धि हुई है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। देखिए, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। बी की आय मान लेते हैं 100 है, तो ए की आय कितना है, 120, 100% है, तो इसको मान लेते हैं 120। ठीक है, तो कह रहा है हमें, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से, का या से किसी के साथ जुड़ा हो तो उसको बट्टा में हमेशा रखते हैं। ठीक है, का से जुड़ा है ए से, तो इसको बट्टा में रखेंगे। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, 20%, ये एक्स्ट्रा है, तो 20 लिखेंगे ऊपर, और बट्टा में 120 लिखेंगे नीचे। से इसके साथ जुड़ा है, यानी बी की आय जो है 20% कम है, किससे, 120 से, कितना प्रतिशत कम है, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। क्या 20 से कटाएंगे, 20 × 120, फिर 3 से कटाएंगे, 2×3 = 6, 50×2 = 100, आ गया कितना, 50/3, 50/3। इसको कटाएंगे, 16×3 = 48, 48, 50 में से 48 घटेगा, कितना बचेगा, 2, 2/3%। ठीक है, आ गया कितना, 16.2/3%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि x का मान y के मान से 25% कम है, तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। x का मान y के मान से 25% कम है, मान लेते हैं y का मान कितना है, 100 है, तो x का मान कितना हो जाएगा,
y से 25% कम है, यानी 100 से 25 घटाएंगे कितना आएगा 75। तो कह रहा है कि y का मान x के मान से बट्टा में इसको रखेंगे रखेंगे 75 को, तो y का मान कितना कम है 25 कम है। 25 कम है किससे 75 से। x का मान किस y का मान x के मान से कितना अधिक है। ठीक है, y का मान जो है 25 अधिक है किससे, x के मान से। x का मान 75 है, परसेंट में लाने के लिए इसको 100 बैठाएंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए 25 से गुणा कटाएंगे, 25 3 75 आ गया कितना 100/3। 100/3। अब इसको भागा देंगे कितना बार में जाएगा 33 या 99, तितरी का 9, फिर तितरी का 9, शेष बचेगा एक, 33 या 99, 100 में से 99 घटाएंगे एक, शेष बचेगा एक को ऊपर रखेंगे बट्टा में 3, 33 बनाएंगे 1/3%। आ गया इसका मान। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या करा है, एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। देखिए एक्स की आय वाई की आय से, वाई की आय मान लेते हैं 100 है, तो वाई की आय से कितना अधिक है 20% अधिक है, ये 120 हो जाएगा। 20 है तो ये 100 है तो कह रहा है कि वाई की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है। वाई की आय, वाई की आय एक्स की आय से, एक्स की आय से इसके साथ जुड़ा है एक्स के साथ, इसको 120 को बट्टा में रखेंगे तो कितना वाई की आय कितना कम है 20 कम है 120 से, तो 20 को ऊपर रखेंगे। अब बट्टा में से जिसके साथ जुड़ा है उसको नीचे रखेंगे 120 से, कितना कम है परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 20 कम है। 20 छक्का 20 से, द्वितीय 6, 50 दूनी 100, 100 आगे कितना 50/3। इसको कटाएंगे कितना आएगा 3 एकम 3, 3 छक 18, 16 3 48 पूर्णांक 16.2/3%, यानी एक्स की आय है जो, वाई की आय जो है एक्स की आय से 16.2/3% कम है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या करा है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। देखिए यहाँ 24 कैरेट सोना जो है हमारा ये 100% शुद्ध है, 100% शुद्ध है, तो 22 कैरेट सोना कितना प्रतिशत शुद्ध होगा। ठीक है, 22 को ले जाकर इधर 100 में गुणा करते हैं, आप बट्टा में लेकर 24 को आ जाते हैं, होगा कितना 100 गुणे 22, अब बट्टा में 24। अब इसको कटाते हैं 4 से, 4 छक्का 24, 4 से कटाएंगे 100 तो कितना बार में जाएगा 25 बार में, 25 चौके 100, फिर 3 से 2 से कटाएंगे, द्वितीय 6, 11 दूनी 22। अब आ गया गुणा करके कितना 11 5 55 के 5 हासिल 5, 11 दूनी 22, 5 27, 275/3। अब उसको कटाकर हम लिखेंगे 275 में 3 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा 3 27, 9, 3 27, 27 कट गया बचा 5, 5 में 3 से भागा देंगे एक बार में जाएगा, 3 एकम 3, शेष बचा 2, 2 को ऊपर लिख देंगे अंश में, 2/भाजक को 3, यानी आ गया कितना 22% सोना कितना प्रतिशत शुद्ध है 91.2/3% शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 91.2/3, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ से हमारा सवाल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।